हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग राज्यसभा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। उसका ये जो है वो तीसरा पार्ट मैं लेकर के आ गया हूं। पहला पार्ट में मैंने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया था, दूसरे पार्ट में मैंने 30 MCQ जो है वो करवाए थे, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। आज मैं इसका तीसरा पार्ट करवाऊंगा और 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज जो है वो राज्यसभा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो है देख सकते हैं। अगर आप में से कोई बिहार SSC का तैयारी कर रहा है तो मैं उसके लिए हर रोज़ 50 GK का जो है वो क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जो है उसका बना दिया गया है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैं जो है एक लूसेंट सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवा रहा हूँ, जो कि अलग अलग एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो आप जो है उसको भी जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। और आज का जो है वो पहला क्वेश्चन रहेगा। पहला है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने का जो है वो शक्ति प्रदान करता है? तो वो आर्टिकल 249 है। कल हम लोग ने इसके बारे में बताया था कि अगर कोई भी राज्य सूची का जो है वो विषय है, अगर कुछ स्टेट या फिर राज्यसभा के 2/3 मेंबर अगर राज्य सूची के विषय पर कहें कि इस पर जो है वो केंद्र सरकार कानून बनाए, तो 2/3 बहुमत के साथ जो है वो केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर जो है वो कानून बना सकता है, अगर वह राष्ट्रीय हित में रहेगा तब। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है? तो एक नई अभिलेख भारतीय सेवा के सृजन हेतु जो है वो आपका संस्तुति करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अभिलेख भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनयन अधिकार है। इसके अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा, जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए यदि उपस्थित है, मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्य के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा और सेवाओं की स्थापना कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत जो है आता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है वो राज्यसभा के एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है। जब भी नई जो अखिल भारतीय सेवा का सृजन होगा वो राज्यसभा ही करेगा, वो इसमें लोकसभा कुछ नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो राज्यसभा की लोकसभा में समान शक्ति जो है वो संविधान में संशोधन करने के विषय में है। अगला है आपका, यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए, यदि सरकार राज्यसभा में पारित हो जाए तो क्या होगा? तो उपयुक्त में से कुछ नहीं हो सकता है, यानी कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र जो है वो दे देता है, संसद भंग हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ऐसा तीनों जो है वो आपका नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है। यह एक जो है वो अस्थाई सदन है, तो उपयुक्त में से कुछ नहीं होगा। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो है वो उत्तरदायी होता है। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, मैंने जो है वो थोड़ा गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया। अगर यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला है आपका 36 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है चौथा अनुसूची में। चौथा अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन किया गया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में किया गया है। भाषा 8वीं अनुसूची में है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधी जो है वो 5वीं और 6ठी अनुसूची में दिया गया है।
मैंने जो है वो अनुसूची पर भी जो है वो वीडियो बनाया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं। मैं पॉलिटी में चैप्टर वाइज शुरू से अंत तक जो है करवा रहा हूँ, जिसमें यह जो है आपका 56 नंबर का जो है वो वीडियो है। तो आप अगर पीछे वाला नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसमें राज्यसभा में समान जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो प्राप्त है। तो प्रश्न काल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य जो है समान जो है वो आपका राज्यसभा का सीट था, तो ऑप्शन के हिसाब से जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है देखते हैं, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश में राज्यसभा के 11 सीट हो गया, वहीं तेलंगाना में 7 सीट हो गए, जबकि तमिलनाडु में 18 सीट है। इस प्रकार महाराष्ट्र में 19 सीट, गुजरात में 11, राजस्थान में 10 सीट है। वर्तमान में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व वाले राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के समूह में आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश आता है, जो कि 11 सीट है। यानी कि आंध्र प्रदेश में भी 11 सीट है, गुजरात में भी 11 सीट है, वहीं आपका मध्य प्रदेश में 11 सीट है, वहीं उड़ीसा और राजस्थान में 10 सीट है, बिहार और पश्चिम बंगाल में 16 सीट है, वहीं छत्तीसगढ़ हरियाणा में 5 सीट है, पंजाब असम तेलंगाना में 7 सीट है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश और NCT दिल्ली में जो है आपका 3 सीट है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुदुचेरी में 1 सीट जो है वो राज्यसभा से संबंधित है। तो आशा करूंगा कि आपको ये व्याख्या समझ में आया होगा। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों के आवंटित स्थान के जो है वो का योग है। तो आइए इसका जो है हम लोग देखते हैं। आंध्र प्रदेश में जो है 11 जो है वो सीट है, जो कि आपका 18 पूर्व में था। मध्य प्रदेश में 11 है, जो कि पूर्व में 16 था। तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है, गुजरात में आपका 11 है, महाराष्ट्र में जो है 19 है, वहीं उत्तर प्रदेश में 31 है, जो कि पूर्व में आपका 34 हुआ करता था। पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटक में आपका 12 है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 34 सीट से उत्तराखंड बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट जो है अब 31 रह गया है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन जाने पर जो यह सीट है 16 से 11 घट करके मध्य प्रदेश का हुआ है। 12 बिहार में पहले जब झारखंड राज हुआ करता था तो 22 सीट था, लेकिन अब वह 16 सीट जो है वो रह गया है। तेलंगाना के बनने के बाद आंध्र प्रदेश में 11 सीट और तेलंगाना में 7 सीट जो है वो रह गया था। तो यह जो है वो 2000 में पूछा गया प्रश्न है, तो उसके हिसाब से आपका आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो है आपका ऑप्शन के हिसाब से जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो है वो याद रखिएगा कि किस राज्य में कौन कितने राज्यसभा सीट है, कितने लोकसभा सीट है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि नीचे कुछ राज्यों तथा राज्य सभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या दी गई है, उनको में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मध्य प्रदेश में 16 सीट है, यह जो सुमेलित नहीं है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 सीट है, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, बिहार में 16 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, तेलंगाना में 7 है। आप ये याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। कर्नाटक में जो है माफ़ कीजिएगा महाराष्ट्र में 19 है, आंध्र प्रदेश में जो है आपका ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग चले तो आपका 16 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा पश्चिम बंगाल में 16 हो जाएगा, कर्नाटक में जो है आपका 18 होना चाहिए। तो उपयुक्त प्रश्न का जो है वो व्याख्या अगर आप पीछे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कौन सा सीट जो है वो आपका राज्यसभा का सीट इसमें आवंटित जो है आपका है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, यानी कि 1 3 4 2। राजस्थान में 10 है, गुजरात में 12 है, माफ़ कीजिएगा गुजरात में 11 है, कर्नाटक में 12 है और पंजाब में जो है वो 7 सीट है। यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है। आप जो है वो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जो है याद रखिएगा इन सारे सीटों को, क्योंकि इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो आपका कर्नाटक है उसमें 12 सीट है, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए गुजरात में जो है 11 सीट है, कर्नाटक में 12 है, केरल में 9 है, वहीं उड़ीसा में जो है आपका 10 सीट है। इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। आंध्र प्रदेश में 18 नहीं है, यह जो है गलत है। उड़ीसा में 10 है, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है और जो आंध्र प्रदेश में जो है आपका 11 सीट हो गया है, वहीं तेलंगाना में 7 सीट में बंटवारा हो गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य
से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो हिमाचल प्रदेश से जो है आपकी सबसे कम है निम्नलिखित में से। झारखंड में जो है वो लगभग 4 सीट आपका है दिए गए में, जो है वो छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, झारखंड में जो है वो आपका 6 हो गया है, और जम्मू कश्मीर जो है आपका 4 है। हाँ माफ़ कीजिएगा, झारखंड में जो है वो 6 होगा, क्योंकि जब झारखंड और बिहार एक में थे तो 22 थे। अभी जो है बिहार में 16 है और 6 जो है वो झारखंड में है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो जो संघीय क्षेत्र है उसका संसद के दोनों सदनों का जो है वो प्रतिनिधित्व प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का जो है वो अधिकार होता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी जो सही है। जो मनोनीत सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, वहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। वहीं राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का जो है वो सदस्य नहीं होता है, बल्कि उपसभापति जो है राज्यसभा का ही सदस्य होता है। अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता है वही, परंतु अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्य में से ही जो चुना जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का जो है वो अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो पदेन अध्यक्ष के रूप में आर्टिकल 89(1) के तहत जो है वो काम करते हैं, तथा अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है वो किया जाता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य जो है वो नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो इसका सदस्य नहीं होता है, क्योंकि यह उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर संसद सदस्य जो है वो होता है? तो वो आपका राज्यसभा का होता है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा का जो है वो चेयरमैन कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है। देखिए अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीका से जो है वो एक ही क्वेश्चन को पूछा गया है। राज्यसभा का जो वर्तमान सभापति है वो कौन है? तो राज्यसभा का वर्तमान अगर सभापति अगर बात करेंगे तो वो 2024 में जो है वो जगदीप धनखड़ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति सभापति होता है। तदनुसार राज्यसभा का जो वर्तमान सभापति है वो वेंकैया नायडू भी नहीं है, अभी जो है आपके जगदीप जो है वो धनखड़ है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1952 ईस्वी में राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किया गया था। भारतीय सदन के 2 सदन राज्यसभा लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर के बनता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्य 250 से अधिक नहीं हो सकती है, इसका विघटन नहीं हो सकता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को इसकी गठन किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो राज्यसभा के सदन के नेता जो है वो लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा का कार्यवाही में भाग जो है वो ले सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो राज्यसभा से संबंधित टोटल 55 जो है वो क्वेश्चन हम लोगों ने 2 वीडियो में कंप्लीट किया, और एक वीडियो में जो है वो थ्योरी सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। अगर आप में से कोई बिहार एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैं हर रोज़ 50 जीके का जो है वो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण लेकर के आता हूँ, तो आप जो है उसको जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।